किबला 11वीं शरीफ के दिन जब जेल से बाहर आए, उस दिन मैं आसाम की जमीन पर था। 4 मिसरा मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था इस कदर इश्क़े रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। आज अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की ये तीसरी शब है, तीसरी रात है। तीनों रात का एक ही मकसद है, जिक्र मुस्तफ़ा। मकसद सिर्फ तने तन्हा एक है, हुजूर के दीन की का फरोग, मजहब इस्लाम की नशर व अशात, कौमे मुस्लिम को दीनी मालूमात से आगाह करना, हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम की तालीमात लोगों तक पहुंचाना। जलसे का सिर्फ एक मकसद होता है, नातिया शायरी के जरिए कल्बे मोमिन की रूह को बालिदगी अता करना, फिक्र को इर्तिका अता करना, इश्क को मेराजियत से हमकिनार कराना और कम उम्र बच्चों को इश्क की बुनियाद पर उसके इश्क को हद बुलूगियत तक पहुंचाना, ये जलसे का मकसद होता है। और रही बात हुजूर के फजाइल की, हुजूर के कमालात की, हुजूर के खसाइस की, तो एक रात क्या एक सदियां कम है हुजूर के जिक्र के लिए। हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने जमाने लग जाएं, जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं, सर दरिंदे मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। जिक्र सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं। नात का 2 शेर, उसके बाद अजमत रजा भागलपुरी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन्हीं को पढ़ना पड़वाना है ना, तो आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक बार मैं चाहता हूं दिलों के साथ सिर्फ इस ख्याल के लिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं जलसों में, हुजूर की महफिल में, कि आने वालों आप एक बात सुनिएगा। हजरते बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह, गौर से सुनिएगा। हजरते बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमतों पर रिजवान के सामने एक शख्स ने गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद वो शख्स उनके पास आया और कहने लगा, हुजूर मैंने हुजूर की बातें की हैं लोगों के सामने। फरमाया बात करने का मकसद क्या था? फरमाया बात करने का मकसद ये था कि मैं हुजूर के तालीम को लोगों तक पहुंचाऊं। कहा शहजादे अगर तुम्हारा मकसद ये था तो अल्लाह ने तुम्हें कबूल फरमा लिया है। लोग आज जलसों में आते हैं तकरीर करने के लिए, दुनिया की बातें करते हैं, इधर की बातें करते हैं, उधर की बातें करते हैं, 1 घंटा पूरा होता है, खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्ती तौर पर उन्हें बुलाया गया था, वो चीजों को बोल करके मरफू रिवायात, इधर की बातें, उधर की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, 1 घंटा पूरा हुआ। हुजूर की सीरत के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की जाती है जैसे सीरत तैयबात का मुकम्मल निसाब में सिर्फ वो बुढ़िया की गिठरी है। वो हजरत हलीमा सादिया के कबीले में हुजूर का जाना है, हुजूर का बचपन है, बाकी और कुछ नहीं है। मगर याद रखिएगा एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। ये हुजूर का जमाल है, ये हुजूर के कमालात हैं। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने क्या किया बयान? कहा 1 घंटा तकरीर की। कहा कितने लोग थे? कहा 1000 लोग थे। कहा शहजादे तुमने 1 घंटा बर्बाद नहीं किया है, बल्कि 1000 लोग थे तो हुजूर की उम्मत का 1000 घंटा बर्बाद कर दिया है। माइक वाले भाई एक बात सुन लीजिए आप, मैं आपसे रात भर आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूं। बेस कम कर दीजिए, टेबल बढ़ा दीजिए, माइक की आवाज बिल्कुल साफ कर दीजिए आप। अगर आपका काम बजाना है तो हमारा भी काम 360 दिन में 300 दिन यहीं पे खड़े रहना है। जरा एक बार पूरा मजमा दिल लगाइए और मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। हर कोई एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथ को उठाइए, जिसका ईमान है कि ये हाथ की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है।
बस उन्हीं से मैं मुतालबा कर रहा हूं। मेरे भाई, आप लोग यूट्यूबर वाले, आप लोग को तो सबसे ज्यादा फितना जलसे में आप लोग कर रहे हैं इस वक्त। कम से कम हाथ उठाओ, दुनिया में फितना के अलावा भी तुम लोगों का कुछ काम है। यही अगर सूरत रही तो जलसों में 1-2 महीने के बाद बंद होने वाले हैं आप लोग। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए आप लोग और ये सोच करके हुजूर का नाम लीजिएगा। 4 मिसरा मेरा बड़ा मशहूर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहब्बत का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अगर आका की खैरात आप तक पहुंची है, हुजूर का सदका आपके दस्तरखान तक पहुंचा है, सरकार की सीरत तैयबात के जज्बात आपकी फिक्रों की दहलीज पर चमकते हैं, हुजूर का इश्क आपके दिलों में अंगड़ाइयां लेता है, तो जिंदगी की सारी रानाइयां हुजूर के सदके में है। हमारी खूबसूरत जिंदगी हुजूर के सदके में है, हमारे घर की आराइश हुजूर के सदके में है, हमारी जिंदगी का मकसद हुजूर का नाम लेना है। तो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा आवाज आपके पास नहीं है ना, तो मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। और जरा किसी और का नाम नहीं, अल्लाह ने जिंदगी में 40 साल 30 साल 60 साल दिया है, एक रात आई है कि अल्लाह के पैगंबर का नाम ले रहे हैं आप। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का नाम लें, आप दिल खोल करके नाम लें। ये वो नाम है कि जिससे सहाबा ने बद्र को फतह किया है 313 होकर के। ये वो नाम है कि बेसहारा अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे सहारा अता कर देता है, बे औलाद अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे औलाद अता कर देता है, बेनमाज अगर हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे नमाज की तौफीक अता कर देता है, अगर मुफलिस हुजूर का नाम ले अल्लाह उसे मालदार बना देता है। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, जनाबे अस्मत रजा भागलपुरी इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, या रसूल अल्लाह तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, फतेह मक्का हुआ और सुलह सफाई से हुआ। तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ। नात का शेर कहां से कहां तक तैयार होता है। या रसूल अल्लाह तूने तलवार उठाई न लड़ाई से हुआ, फतेह मक्का हुआ और सुलह सफाई से हुआ, शहर आबाद तेरे हुस्ने तदब्बुर से हुए, दश्त शादाब तेरी आबला पाई से हुआ। या रसूल अल्लाह वो जो तस्खीर न होता था दिलों का लश्कर, बाद जंग असीरों की रिहाई से हुआ। अजमत भाई इस ख्याल के साथ तशरीफ लाइए कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी चाली पकड़ कर नात लिखनी है, गुजर गाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। गाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए, ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की ये शब्द, राजपोखर की ये जमीन आज आसमान की बुलंदी से बात कर रही है। फिक्रों की दहलीज पर इश्क की तमाम तिंदीले बावजन है, ताकि मोहब्बतों का ये शामियाना, इश्क की ये आमाजगाह, मोहब्बत की ये क़यामगाह, अहले अकीदत की आमाजगाह, राजपोखर आज इश्क की खानकाह बना हुआ है। और वो इस वजह से कि यहाँ आज हुजूर के इतने सारे गुलाम आए हुए हैं, इतने सारे उलमा आए हुए हैं, मशाइख की आमद है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह शेख तरीक़त गुले गुल बने खयाबानी नक्शबंदियत, बुए बोस्ताने सिलसिले कादरियत व चिश्तियत, ज़ीनते मजलिस उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी बाबू हुजूर की आमद होगी। और इंशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता आवाज
मुल्क हिंद का वो अजीम और नादिर नायाब लहजा जिसकी आवाज से लोग आवाज मिलाने को तैयार हैं, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला वो तशरीफ लाएंगे। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि जिनके नाम ही में महफिल हो, इस उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक के महफिल मुल्तमिस न हो जाए। मुल्क हिंदुस्तान में एक मुनफरिद अंदाज, मुनफरिद लबो लहजे के खतीब ज़ीशान नाशिरे मसलक आला हजरत अताए सरकारे बाबू हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला तशरीफ पढ़ते हैं। जुमला उलमा की आमद है, अहले सुन्नत वल जमात का ठाठे मारता हुआ मजमा दावते फिक्र और मोहब्बत दे रहा है। आप बैठे बहुत अच्छे से हैं, तादाद भी आपकी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मगर गालिब का एक मिसरा मुझे याद आ रहा था आपको देखते हुए। गालिब ने एक वक्त में कहा था कि जब मीर की महफिल का जिक्र छड़ा, गालिब बहादुर शाह जफर के दरबार में पढ़ने के लिए गया तो गालिब ने कहा था कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। ये हुजूर के आशिकों का मजमा है, दुनिया का हर इंसान बोलना सीखता है जब हुजूर का गुलाम बोलता है। जिंदगी की रानाई के न कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है मैंने कहा है दोनों हाथों को उठाने को, जितने लोग हाथ उठाए उन्हीं के पास हाथ है। बचपन में अगर पोलियो का इस्तेमाल हुआ है उसका असर अभी तक बाकी है, तो एक बार यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा जिंदगी और जिंदा दिली के साथ हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए मोहब्बत से। जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूले पाक के नाम पर अगर सीने में ताकत है तो 13 साल से की महफिल में हर से बोलता हूँ, अल्लाह हुजूर की नाम की बरकत से सीने में और ताकत अता फरमा देता है। और डर करके नहीं बोलिएगा। असमत भाई ने एक शेर पढ़ा था, जहन के हाशिए पे दस्तक दे रहा था कि दयारे के सेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आप डर तो नहीं रहे ना, कम से कम हूं हाँ कर दिए, डर तो नहीं रहे ना। मेरा 4 मिसरा बहुत मशहूर हुआ था एनआरसी में कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को सवाल हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। डरिएगा नहीं, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आज बच्चे ना किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। तो जरा दोनों हाथों को एक बार उठाइए और एक बार इंडोनेशिया की जमीन पर इसी नारे की बरकत से कभी नंबर पहुंच रहा है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए पूरा मजमा। कोई हाथ नीचे रहे, तुम्हें हुजूर का वास्ता है। अल्लाह हुजूर के नाम की बरकत से मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। एक बार पूरी ईमानदारी के साथ ग्वालपोखर, राजपोखर, किशनगंज तमाम लोगों मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सीने में जितनी ताकत है। 11वीं शरीफ के दिन जब जेल से बाहर आए, उस दिन मैं आसाम की जमीन पर था। 4 मिसरा मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस।
मुफ्ती साहब किबला, लोग कहते हैं अभी जमाना सियासत का है, लोग कहते हैं जमाना प्रिंट मीडिया का है, लोग कहते हैं जमाना इलेक्ट्रिक मीडिया का है, मगर याद रखना एक दरवेश ने सजा दी थी पाकिस्तान से, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजार लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब बात नामूसे मुस्तफा की आएगी, बात जब बकारे मुस्तफा की आएगी, बात जब इज्जते मुस्तफा की आएगी, क्योंकि कुरान कहता है महबूब कह दीजिए इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुम्बा, अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है। इन चीजों से ज्यादा, इन हुजूर से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो अज़ाब इलाही का इंतजार करो। राजकोटर वालों, एक दफा आवाज से आवाज मिलाओ, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला की आमद होती है, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से, बाबू हुजूर देख रहे होंगे मेरे लब्बैक का नारा अंदाज से लगाते हैं, दोनों हाथों को उठाइए तो मोहब्बत से और पूरी ताकत से। कैमरामैन दिखाओ, जो हाथ ना उठाए उसे जिंदा रहने का हक नहीं है हुजूर के नाम पर। मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाबे महफिल अशरफ साहब क़िबला कबीर अमर इस शेर से आवाज देता है कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिन्नत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखे ये उम्मत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी।